राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही ईआरसीपी परियोजना के लिए आज का दिन बहुत खास रहा, क्योंकि आज दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में एक एमओयू साइन हुआ। तो इस तरह से माना जा रहा है कि आज हुई इस अपडेट के बाद, इस एमओयू के बाद अब इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार तेजी से रफ्तार से काम आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस एमओयू को बेहद खास माना जा रहा है, खासतौर से इन दोनों ही राज्यों के लिए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस एमओयू को लेकर खुशी जताई, केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों, आम आदमी के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। वहाँ का भूजल स्तर बढ़ेगा, वहाँ के लिए पेयजल उपलब्ध होगा और वहाँ जो सिंचाई के लिए भी वहाँ पर पानी अतिरिक्त रूप से मिल सकेगा। तो इस तरीके से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ये भी आपको दिखाते हैं। पार्वती काली सिंधु परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि इसकी डीपीआर बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे तब निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,60,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब हैं जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा। वहीं इससे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। ईआरसीपी के कई मुद्दों को लेकर और राज्य के जल बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई और बैठक के बाद क्या कुछ कहा दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने, ये भी आपको दिखाते हैं। अटल बिहारी जी का सपना, नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में यह मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया, इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ योजना। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमने इस योजना को किया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इधर जब वहां सरकार भाजपा की, इधर यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। किसी काम को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो काम परिणति पर पहुंचता है। उन्होंने सिर्फ इस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी, बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है, आगे भी बढ़ेंगे।
दोनों मुख्यमंत्रियों ने और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दावा किया है कि अब तेजी के साथ इस परियोजना पर सरकार आगे बढ़ेगी, जिससे दोनों ही राज्यों के 26 से ज़्यादा जिलों को फायदा होने वाला है। लाखों किसानों को, लाखों लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला है।